दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड ने रिलीज करने से मना कर दिया और अब जब ये फिल्म दिखाई भी गई तो उसके कई सारे सीन्स को कटवा दिया। यही नहीं, इस फिल्म के कई डायलॉग्स भी बदल दिए गए। आखिर क्यों हुआ ऐसा और क्या ये सब सच हो सकता है जो इस फिल्म में दिखाया गया है? तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ सुने अनसुने फैक्ट्स, साथ ही इस फिल्म की कहानी के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दी केरला स्टोरी फिल्म की, जो 32,000 केरल की उन लड़कियों की कहानी बताई जा रही है जिनका धर्म बदलवाकर उन्हें सीरिया में ले जाया गया था और वहीं पर उन्हें ISIS में शामिल कराया गया था। अभी हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म की वजह से हर कहीं पर तहलका मचा हुआ है। साथ ही इस फिल्म का कई पार्टियों ने विरोध भी किया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि केरला में युवाओं को इस्लामिक धर्म के लिए प्रभावित किया जा रहा है। कुछ लोगों का इस फिल्म को लेकर कहना है कि यह फिल्म केरला में धार्मिक लड़ाइयों को शुरू करा सकती है। वहीं डायरेक्टर का कहना है कि इस फिल्म को बनाने से पहले उन्होंने काफी रिसर्चेस की, इसके बाद ही उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए जिम्मा उठाया। साथ ही उनका कहना है कि वो केरला में चल रहे गंभीर विषयों को सबके सामने लाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम फिल्म की कहानी की तरफ चलते हैं। दी केरला स्टोरी फिल्म की कहानी एक हिंदू महिला की है जिसका नाम शालिनी उन्नीकृष्णन है। ये फिल्म उसी पर बनाई गई है। शालिनी उन्नीकृष्णन का रोल प्ले करने वाली अदा शर्मा है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक इंटेरोगेशन रूम है जहां पर लड़की कुछ ऑफिसर्स को बता रही है कि वो इंडियन है और वो इंडिया से किस तरह से यहाँ पे लाई गई है। यहाँ पर इंटेरोगेशन रूम में ऑफिसर्स इस लड़की से बोलते हैं कि तुम खुद सीरिया आना चाहती थी और अपने देश के खिलाफ काम करना चाहती थी। इस बात पर लड़की कहती है कि हाँ, ये बात तो सच है, पर ये मैंने खुद से नहीं किया है। मुझे ऐसा फील होता है कि मानो मुझे किसी अनविजिबल रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा रहा है। साथ ही ये लड़की दोस्तों उन लोगों को ये भी बताती है कि इनका शिकार मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि हजारों लड़कियां इनका शिकार हैं। फिर इसके बाद इस फिल्म में 2 साल पहले ले जाते हैं, जहां पर दिखाया जाता है कि शालीन नाम की ये लड़की अपने घर से पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जा रही थी। अब जब शालिनी अपने कॉलेज पहुंच जाती है तब वो अपने रूम में जाती है तो वहां पे उसकी रूममेट्स उसे मिलती है। यहाँ शालिनी की 3 रूममेट्स दिखाई जाती है। पहली है निमा जो कि क्रिश्चियन है, दूसरी गीतांजलि जो हिंदू है और तीसरी है आसिफा जो मुस्लिम है। इस फिल्म में दोस्तों एक सीन दिखाया जाता है जब ये चारों खाना खाने के बाद कुछ बातें करने में लगी हुई थी। असल में इनकी बात स्वर्ग और नर्क को लेकर चल रही थी। उनकी ये बात हो ही रही थी कि आसिफा इन सबसे बोलती है कि जो इस्लाम धर्म पर विश्वास नहीं करता है उसको नर्क ही मिलेगा और उसे उस भयानक नर्क की आग में जलना पड़ेगा। एक सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि आसिफा रमीज, अब्दुल और 2 आदमियों के साथ दूसरे 2 आदमियों से मिलने के लिए आई थी। ये आदमी आसिफा को वीडियो में एक ड्रग दिखा रहे हैं जिसको लेने के बाद भूख, प्यास और नींद सब गायब हो जाती थी। ये ड्रग उन तीनों लड़कियों को देने की बात की जाती है और उनके साथ गलत करके उन्हें प्रेग्नेंट करने का प्लान बनाया जाता है। अब फिल्म में दोस्तों एक सीन आता है जब आसिफा को छोड़कर बाकी तीनों लड़कियां मॉल में जाती हैं। वहां पर कुछ लड़के इन तीनों को छेड़ते हैं और जब इन लड़कियों से लड़कों की बहस पड़ जाती है तो ये लड़के इन तीनों लड़कियों के कपड़े फाड़कर वहां से चले जाते हैं। पर इन तीनों लड़कियों को संभालने के लिए दोस्तों वहां पर कोई भी नहीं आता है। तभी वहां पर बुर्का पहनी हुई एक औरत आती है और तीनों को ढकती है। उसके बाद जब ये तीनों अपने रूम में पहुंचती है तो आसिफा इनसे कहती है कि अगर तुम तीनों ने हिजाब यानी कि बुर्का पहना होता तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। इस फिल्म में एक सीन ये भी दिखाया गया है कि इन चारों की ये बात चल रही होती है कि कौन से भगवान सबसे बड़े हैं। इस पर तीनों अपनी अपनी बातें रखती हैं, पर यहाँ पर आसिफा भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में और सभी भगवानों को उल्टा सीधा बोलती है। और जब आसिफा की बातों का इन तीनों पर कोई जवाब नहीं होता है तो आसिफा कहती है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाती हूँ। यहाँ से आसिफा इन तीनों का माइंड वॉश करना शुरू कर देती है और इसके झांसे में तीनों बड़े ही आराम से आ जाती है। इस दौरान आसिफा को जो ड्रग दिखाया गया था उसको भी इन तीनों को दे दिया जाता है, जिससे ये अपना धर्म बदलने को तैयार हो जाती है। अब इस फिल्म में केरल से हजारों की संख्या में लड़कियों के गायब होने और उन्हें मजबूरन ISIS का आतंकवादी बनने की इस तरह से कहानी बताई गई है। लेकिन इन सब में सच कितना है? क्या सच में एक राज्य से 10 साल में 32,000 लड़कियां लापता हो सकती हैं? और सोचने वाली बात तो यह है कि क्या पूरा देश इस फिल्म से पहले अनजान रहा? अब भाई हर कोई सवाल का जवाब चाहता है कि ये एकमात्र फिल्म है या फिर सच में ऐसा कुछ हुआ था। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं और कई रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। बहुत से बड़े बड़े मीडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को देखने के बाद आप भले ही लड़कियों की इतनी बड़ी संख्या में गायब होने की बात हजम ना कर पाए, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं कर पाएंगे कि इस फिल्म में जो मुद्दा उठाया गया है वो सच में काफी करीब है। अब इस फिल्म की असल कहानी की बात की जाए तो 2021 में सिटी मीडिया के एक इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने ये कहा था कि केरल में से 32,000 लड़कियों के गायब होने की संख्या इनकी नहीं है, बल्कि स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के साथ बातचीत के दौरान उन्हें यह पता चला था कि केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्म बदलवाया जा रहा है। डायरेक्टर सेन के अनुसार ओमन चांडी ने उनसे कहा था कि हर साल में लगभग 2800 से 3200 तक की संख्या में ये लड़कियां इस्लाम धर्म को अपना रही हैं। इसलिए ये संख्या 10 साल में 32,000 के करीब पहुंच गई है।
आपको बता दें कि फैक्ट चेक एजेंसी ऑल्ट न्यूज ने इस फिल्म में दिखाई गई धर्म को बदलने वाली लड़कियों की संख्या को फर्जी बताया है। इनके द्वारा बताया गया है कि जब उन्होंने इस फिल्म के बारे में और भी जानकारी लेनी चाहिए तो सेन ने एक मैसेज किया था जिसमें लिखा था कि फिल्म के रिलीज होने के बाद ही मैं अपनी फिल्म का डेटा शेयर करूंगा, उससे पहले मैं आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी शेयर नहीं करूंगा। हालांकि इन आंकड़ों को गलत बताए जाने के बाद कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इस फिल्म की कहानी को सच्ची ठहराती है, जैसे कि उनमें से एक है जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब उस समय पर एक खबर आई थी कि 4 भारतीय महिलाएं अफगान की जेल में बंद हैं। उसके बाद उन्हीं 4 महिलाओं को लेकर खबर आई थी कि ये 4 महिलाएं अफगानिस्तान में ISIS में शामिल होने के लिए गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा बताया गया था कि अफगानिस्तान की जेल में बंद ये 4 महिलाएं खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए अपने पतियों के साथ वहां गई थी। इसके बाद उनके माता पिता ने कई बार भारत सरकार से उनको वापस बुलाने के लिए रिक्वेस्ट भी की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उन्हें भारत वापस आने की अनुमति नहीं दी गई। दोस्तों, हमें फिल्म के अनुसार 32,000 लड़कियों की गिनती बताई जा रही थी, लेकिन देखते हैं इसमें कितना प्रतिशत सच है। व्लादिमीर वोरोनकोव, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफ काउंटर टेररिज्म, इनके द्वारा बताया गया कि 110 कंट्रीज में तकरीबन 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स सीरिया और इराक में कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने के लिए गए थे। इनमें से 79% लोग आदमी बताए गए हैं। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2020 तक NIA ने 34 टेररिस्ट लोग के केस इन्वेस्टिगेट किए थे। साथ ही लगभग 160 लोगों को इंडिया में अरेस्ट भी किया गया था। इनके अलावा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक पेपर पब्लिश किया था अक्टूबर 2019 में। इन्होंने बताया था कि प्रो IS केसेस इंडिया में करीब 180 से 200 के बीच थे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो 200 लोगों का आंकड़ा लगाया जा रहा है वो सिर्फ उनका नहीं है जो ISIS में भर्ती होने के लिए गए थे, बल्कि इनमें से वो भी हैं जो इंटरनेट पर ISIS का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे इंडिया में। अब यहाँ पे बात आती है कि सबको मिला के इंडिया के ही केसेस इतने हैं, तो इसमें से केरला के कितने केसेस होने चाहिए? तो भाई आपको बता दें, जहां 180 से 200 तक का अनुमान लगाया जा रहा है, उनमें से सिर्फ 40 केस केरला के हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कितने लोग इंडिया को छोड़कर ISIS ज्वाइन करने के लिए गए थे। इस बात पर US डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि 66 इंडियन ओरिजिन फाइटर थे जो ISIS से एफिलिएटेड थे। जी हाँ, ये बात साफ है कि यह आंकड़ा सिर्फ 66 का है। अब इन 66 लोगों में से महिलाओं की गिनती कितनी है? तो आपको बता दें कि पूरे इंडिया से तकरीबन 13 महिलाएं ही हैं, और इनमें से केरला की गिनती की जाए तो सिर्फ 6 महिलाएं हैं जो केरल से हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें से कितनी औरतें हैं जिनको इस्लाम धर्म में बदला गया, तो इनमें से 3 का धर्म परिवर्तन हुआ था, जिनमें से 2 क्रिश्चियन थी और 1 हिंदू थी। तो अब अगर हम वापस इस फिल्म में आते हैं तो भाई ये बताया जा रहा है कि वो 32,000 लड़कियों के साथ नहीं बल्कि 3 लड़कियों के साथ ही हुआ है, और वो भी उस तरह से नहीं जैसे कि फिल्म में बताया जा रहा है। तो देखिए, मैंने आपको 2 रिपोर्ट्स अलग अलग बताई हैं और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर फिल्म की तरफ देखा जाए तो इस फिल्म के द्वारा बताया गया है कि 32,000 लड़कियों के संग ऐसा हुआ। इस बात को जब फिल्म के डायरेक्टर से पूछा गया कि 32,000 का आंकड़ा आप किस तरह से लगा रहे हैं, तब कई बार फिल्म के डायरेक्टर सवालों से भागते हुए नजर आए। अब आप मुझे बताइए, सारी कहानी जानने के बाद आपको क्या लगता है? क्या आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस फिल्म के कुछ VFX के बारे में, शूट के बारे में। मुन्नर, थेकड़ी, कोची और एल्फुजा जैसी जगहों पर शूट हुई इस मूवी को जितना सीरियसली देख रहे हैं उतनी ही मजाकिया दोस्तों इसकी बिहाइंड द सीन्स भी है। ये है पहला सीन जिसमें अदा शर्मा केरल की एक बेरंग, मेरा मतलब है कि कम पानी वाली नदी के किनारे पतली सी डगर पर साइकिल चलाती हुई नजर आई। ये सीन जितना कमाल का है दोस्तों, इसे उतने ही कमाल की तरह से शूट किया गया है। जी हाँ, इसे शूट करने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली गई है और आप अदा शर्मा के पीछे ड्रोन कैमरा भी देख सकते हैं न। मूवी में वो बीच वाला सीन तो भाई आपको याद ही होगा जहां आसिफा अपने 2 कजिन्स के साथ इन तीनों को लेकर जाती है। जरा इस सीन के पीछे की मस्ती भी देख लीजिए। यहाँ पे अदा शर्मा और फिल्म के बाकी कैरेक्टर्स जमकर सेल्फियां निकालते हैं और शूटिंग के टाइम भी खूब मस्ती करते हैं। कुछ दोस्तों इसी तरह मस्ती भरा सीन था वो जब अदा शर्मा हाथी को नहलाती है। असल में दोस्तों ये सीन पर्दे पर नहीं लेकिन पर्दे के पीछे जरूर नजर आता है। वैसे आपको बता दूं, ये नजारा है केरला की थेकड़ी नदी का, जहां देखा जाए तो हाथियों को भी अदा शर्मा के हाथों नहाने में बड़ा मजा आ रहा है। वैसे तो मूवी में लीड रोल अदा शर्मा, योगिता बालिनी, सिद्धि ईरानी और सोनिया बलानी ने किया है, लेकिन मस्ती सबसे ज्यादा भाई अदा शर्मा ने की है। वो सीन तो आपको याद होगा जब अदा शर्मा ग्रीन ड्रेस में हॉस्टल में पहुंचती है। पर्दे के पीछे की बात बताऊं तो सीन को शूट करते टाइम अदा शर्मा को यहाँ पर छोटे छोटे से पपीज मिले थे जिनके साथ उन्होंने बहुत मस्ती की। अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं तो खुद ही देखिए ना। ये पहली बात सच है 32,000 वाली या दूसरी रिपोर्ट सच है? जो भी आपकी राय हो लिखेगा जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।